चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
हिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपाल जैन परू ते परम पुड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो हरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 62वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा का अनुभव का फल केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब होता है आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है और उस पर्याय में अविनाशी सुख की प्राप्ति भी होती है। अब ऐसा सुख प्राप्त होगा किनको होगा? जो अपने आप को आत्मा जानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं और अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण कराते हैं। उनको ये अविनाशी सुख और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। फल के रूप में ये मिलेगा। आपको क्या मिलेगा भाई? आप जैसा कारण देंगे ना तो वैसा ही तो कार्य होगा ना। हम्म? दूध में आपने शक्कर डाल दी तो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। हैं? होगा, क्यों नहीं होगा दूध मीठा? ऐसे ही जो अपनी वर्तमान पर्याय को अपने द्रव के सन्मुख होके कार्य कराते हैं, उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली निराकुलता वाली पर्याय की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो चेतन भगवान आत्मा है ना, आत्म वस्तु ही निराकुलता स्वरूप वाली है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अब पर्याय ने उस द्रव्य के साथ में संबंध जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? किसने किसको साथ में जोड़ा?
वर्तमान मत शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों से भरेलो है, ऐसी पर्याय ने अपने द्रव्य के साथ संबंध जोड़ा तो तत्काल तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय गायब होने लग जाती हैं और वह बढ़ता बढ़ता आनंद केवल ज्ञान पर्याय में परमात्मा हो जाता। समझ में आती भगवान? यानी हमें ये समझाना चाहते क्या, धर्म करो ना। धर्म कहते किसे पहले ये तो समझो भगवान है। ऐसा धर्म कोई मंदिरों में होता है क्या? ऐसा धर्म कोई क्षेत्रों में होता है? तभी तो भजनों के अंदर ये बातें लिखी हैं। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का बासी, अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। कहाँ डोले? अरे तू प्रभु ही है, तू आत्मा है, तू अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। तू अपने आप को शरीर रूप ना देख, शरीर रूप मत मान। तू तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेलो। समझ में आया भैया? उसको अपना जानो, उसको अपना मानो और उसका खूब भर के आनंद लो। जितनी तुम्हारी ताकत है अपनी पूरी ताकत वहां लगाओ। कहाँ लगाओ? अरे कहाँ लगाने ताकत? पर पदार्थों में अपनी ताकत लगाओ तो क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। पर्याय में मोह राग देश की उत्पत्ति होगी, दुख मिलेगा। सो 4 गति 84 लाख योनि भ्रमण करते रहना। समझ में आया भैया? क्या कहते हैं? जो आत्मा का अनुभव करते हैं, अनुभव में सम्यक दर्शन भी हुआ, सम्यक ज्ञान भी हुआ और सम्यक चारित्र्य भी हुई। अर्थात श्रद्धा गुण की पर्याय की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख हुई, ज्ञान की सम्मुखता अपने भगवान आत्मा के सन्मुख हुई, चारित्र गुण की पर्याय की सन्मुखता अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में रमण करने लग गई। उसे कहते अनुभव। अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। अब जब श्रद्धा ज्ञान की पर्याय जब अपने चेतन भगवान आत्मा को निरखने लग गई भैया, तो अब बोलो और क्या चाहिए तुम्हें? अरे अब तुम्हें क्या चाहिए भैया? हैं? अज्ञानी की श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय कितने काम कर रही है? काम तो कर रही है, क्योंकि कोई भी पर्याय गुणों की होती है वह कुछ ना कुछ कार्य तो जरूर करती है और हर समय कार्य करती है। अज्ञानी की पर्याय परद्रव्यों को अपना जान रही है, मान रही है और उसी में लीन हो रहे, मग्न हो रहे। बस मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, बस शरीर मान के मग्न हो रहा है। शरीर का ही श्रद्धान है कि मैं शरीर हूं, शरीर का ही ज्ञान चल रहा है। वो अंदर जानने वाला भगवान आत्मा अरूपी वो कौन है? जबकि तुम वो ही थे भगवान। देखिए गाथा का पाठ करते हुए आगे पॉइंटों पर विचार करेंगे। अपनत आत्म में रहे तो कौन सा फल ना मिले, बस होय केवल ज्ञान एवं अख्य आनंद परिणमे। कहते हैं जिसने आत्मा से आत्मा को जाना उसने द्वादशांग जान लिया। द्वादशांग जानने के लिए बैर मुक्ता की जरूरत नहीं है भगवान। तुम्हें तो इतना ही काम, शास्त्र तो बहुत है, तुम कहां तक पढ़ोगे? तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। शास्त्र का जो सार है ना अपना चेतन भगवान आत्मा, उसको ग्रहण कर लो तो तुम द्वादशांग पाठी भी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पूरी जिंदगी निकल जाएगी तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते, तो अभी पूरे ना होंगे। लेकिन आपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ सन्मुख कर दिया तो तुम द्वादशांग के पाठी भी हो गए। क्या हो गए भैया? बोलो काश क्या सरल है।
किधर उपयोग का परिवर्तन कराना। पारसमणि, समय तो बहुत कम है क्या भैया। हम्म? अब शास्त्र पढ़ती पढ़ती में दिमाग लगाते रहोगे भगवान, तो अपने भगवान आत्मा को कब जानोगे। इसीलिए इसकी 14वें नंबर की गाथा, 15वें नंबर की गाथा बोलो, गाथा बोलो, इस ग्रंथ की गाथा बोलो। 15वें नंबर की गाथा। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। अव्वल एक नंबर का चतुर वो है, क्या है वे अव्वल नंबर के चतुर थे गौतम गणधर। गणधर होने से पहले जब समूह शरण में आए ना, अव्वल नंबर के चतुर थे वे। क्या, उन्हें कुछ नहीं पता था छह द्रव्य क्या होते हैं, सात तत्व क्या होते हैं, समझ में आए भैया। लेकिन प्रभु को देखते ही ओहो, प्रभु तो अपने ज्ञान की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख होकर प्रवर्तन कराते हैं। अंदर एक अद्भुत चीज है, वे अव्वल नंबर के चतुर हैं। हम रोज ही ना मंदिर में आते, जन समझ पाए भगवान क्या कर रहे हैं। अगर यही समझ में आया तो ये समझ में आया कि ऐसा आत्मा हमारे पास में भी है। समझ में आया भैया। तो कहते हैं कि जिसने आत्मा से यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय से अपने चेतन भगवान आत्मा जो त्रिकालिक है उसके साथ में जिसने अपना संबंध जोड़ दिया, उसने द्वाद सांग को जान लिया। भाव शुद्ध ज्ञान उसकी पर्याय में प्रकट हो गया। क्या है, समझ में आया भैया। जिसने आत्मा जाना उसने सभी कुछ जाना, सभी जान ला अब करेगा। अनंत आत्माओं को भी जानता, अनंत जीवों को भी जानता है, जितने सिद्ध परमात्मा हो गए पर्याय में अनंत उनको भी जानता है। समझ में आए भैया। इस दुनिया में अनंत पुद्गल परमाणु हैं उनको भी जानता है। हम्म? एक धर्म द्रव्य है अरूपी है, धर्म द्रव्य एक अरूपी है, आकाश द्रव्य एक अरूपी है, और जो है लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु है, सबको जानता। तो विश्व को जान लिया कि नहीं जान लिया बोलो भैया। अब विश्व में इसके अलावा क्या रहा, सब कुछ जानता है। जिसे अपने घर का पता नहीं है वो दूसरे के घर को जानता है क्या। अरे भैया, जिसे अपने घर का पता नहीं है क्या वह दूसरों के घरों को जानता है क्या। एक नंबर का पागल है वो, जिसे अपने घर का ही पता नहीं है और दुनिया भर की बातें करवा लो चाहे कितनी, कि साहब मैं उनको जानता हूँ, इनको जानता हूँ, उनको जानता हूँ। तू अपने को जानता है कि नहीं जानता है। नहीं साहब मैं अपने को नहीं जानता, अपने को मैं अपने ये शरीर हूं ना। अरे तू है क्या। इसीलिए कहा जो अपने को जानता है वो सबको जानता है। जैसे अपने घर का ज्ञान है उसे दुनिया के सारे घरों का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है कि ये मेरे नहीं है, ये घर मेरा है, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान उसकी पर्याय में है। समझ में आएगी भैया। पारसमणि, जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जाना, और जिसने आत्मा को नहीं जाना वह कुछ भी नहीं जानता है। चाहे भले कितना भी शास्त्र पढ़ा हो, शास्त्र पाठी भी मूढ़े जो निज तत्व जान। कहते हैं उपयोग को आत्मा में जोड़ना यह योग सार है। क्या है, किसको किसके साथ जोड़ना बोलो, तुम्हारे पास उपयोग है कि नहीं है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है, दर्शन ज्ञान वाली पर्याय कितने काम कर रही है। निरंतर व्यभिचार का पाप लगता है, निरंतर व्यभिचार का पाप लगता है। जैसे किसी पुरुष की स्त्री अपने पति को छोड़ के अन्य जो है पुरुषों के साथ पुरुषों को देखा करती, व्यभिचार का दोष लगता है उसको। समझ में आए भैया।
अपने अपनी अपने पति के साथ में ना रहे, पति की तो खूब बुराई करे, क्या करे, देखे ही नहीं, व्यभिचारिणी है वो स्त्री। जैसे अपना पति ने अच्छा लगता, गजब है, दूसरे लोग अच्छे लगते, दूसरे अच्छे लगते भाई, व्यभिचारिणी है वो। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय है तो अपने चेतन भगवान आत्मा की है, किसकी, शुद्ध उपयोग रूपी स्त्री है किसकी, अरे उपयोग रूपी स्त्री है किसकी, अपने द्रव्य रूपी पति की। अब वो उसके सन्मुख हो गए काम तो ना करे, क्या करे, अरे क्या करे भगवान, दूसरे के सन्मुख होके कार्य कर रही है, तो दूसरे में तो सभी आ गए ना भगवान, संसारी जीव भी आ गए और देवशास्त्र गुरु भी आ गए कि नहीं आ गए, बोलो भगवान। पारसमणि, बोलो आते कि नहीं आते हैं, पर में क्या क्या लेना, संसारी जीवों को भी ले लेना और देव शास्त्र गुरु को भी ले लेना। अब वहां परिवर्तन कर रही है, अब उसे परिवर्तन करना चाहिए उपयोग को, यहाँ पर कहाँ पर, अरे उस उपयोग का हीरो कहाँ है भगवान, कभी पता तो लगाओ जिंदगी में, है। अब माँ लगी रहती है किताबों में, दुकानदारी में, तो क्या व्यभिचार नहीं है वो, समझ में आया भैया। अरे हमारे आचार्य भगवंतों ने तो ऐसा भी लिखा है, जो ज्ञान शास्त्रों में विचरण करता है वह ज्ञान व्यभिचारणी है, समझ में आती है बात, तर्क से युक्ति से न्याय से बात को समझो और समझ के क्या करना, ऐसे महापाप से बचना और अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण कराना। तो कहते हैं उपयोग को आत्मा में जोड़ना। अब ये कौन जोड़े जी, किन की आसाम में बैठे हो भैया, नहीं किन की आसाम में बैठे, समूह शरण तो फैल कर के आ गए तुम सब, हम मां ना कर पाए काम। समझ में आया भैया। अरे दूसरों के पीछे मत घूमो, अपने आत्मा का सच्चा ज्ञान करो, समझ में आया भैया। जैसे घर में पारसमणि रसोई में सारा सामान रखा हुआ है, सब खाने पीने का भरपूर भरा हुआ रखा है, लेकिन अब जो भूख लग रही बनाना नहीं आता तो है? क्या करें अब, अरे तो सीख लेना भगवान, सब चीजें तो हैं तेरे किचन में, सब तो रखी हुई हैं, क्या कमी है तेरे किचन में, है। अब बनावो नहीं सीखने हमें, क्या कह रहे हैं वंदना, नहीं सीखना तो बैठे रहो ऐसे, गीत गाते रहो, रोते रहो, वो तो ही सुनने वाला है, कोई नहीं सुनेगा, एक बार सीख लीजिए और फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, बढ़िया गाड़ी मोक्ष मार्ग में यानी चलती है, समझ। अज्ञानी जीव को ना तो द्रव्य का पता, ना द्रव्य में रहने वाले गुणों का पता, और ना उन गुणों के परिणमन का पता, और बस चले आ रहे चले आ रहे, भगवान की पूजा चल रही, भक्ति चल रही, सब चल रहा है, और अपने आप को मोक्ष मार्गी मारे हैं, संसार मार्गी हो एक नंबर चले जटाए, समय भगवान का आदेश राग करने का नहीं है, भगवान का आदेश तो वीतराग रूप पर्याय प्रकट करने का है। कहते हैं कैसे प्रकट हो, तो उपयोग को आत्मा में जोड़ना, क्या करना, उपयोग है तुम्हारे पास में शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है, बोलो, उसे भगवान उपयोग कहते हैं, और जिसका उपयोग है शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसकी है, अंदर द्रव्य स्वभाव है कि नहीं है, ये प्रकाश आ रहा है, तो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है भगवान, ये तो पता लगाओगे कि नहीं लगाओगे, हैं।
अरे घर के फी जोड़े गए सब, पूरा कनेक्शन बिल्कुल सब लगे हुए हैं पारसमणि, पूरा बिल्कुल फी जोड़ गया एकदम। अब फी जोड़ गया, अब जोड़ना तो आती नहीं है अब। तो क्या करना, अंधेरे में बैठे रहो, सीख लेते जोड़ना। जोड़ना ही सीखना था ना, बाकी तो सारी व्यवस्थाएं बनी बनाई है ना। तुम्हें कुछ करना है क्या, कि लाइट की पूरे सब जगह कनेक्शन करने हैं क्या? बोलो भैया। हैं? अब वह जोड़ना सीख ले, बस क्या करे कि साहब कैसे जोड़ते हो, लाइट चालू हो जाती है, पावर से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, बस फ्यूज उड़ गया है, क्या उड़ गया है समझ में आई? उसको जोड़ दो आप, तो देखो बस, कोई दिक्कत नहीं है, उजाला ही प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही सुत ज्ञान की पर्याय सभी जीवों के पास में है, और सुत ज्ञान जिसका है वह द्रव्य स्वभाव भी है, पर जोड़ना तो ज्ञानी भेद ज्ञान के द्वारा अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अर्थात उपयोग को अपने द्रव्य के साथ जोड़ देते हैं। उसे भगवान ने योग सार कहा है, और वह महा आनंद प्राप्त होता है। क्या आता है, कहाँ होता है जी आनंद? हमें तो दिख नहीं रहा वो आनंद, तुम्हें ऐसे ना दिखेगा, तुम तो स्वयं जोड़ो और स्वयं मालूम करेंगे। समझ में आया भैया? हम देखना चाहते हैं इंद्रिय ज्ञान से, तो इंद्रिय ज्ञान से आत्मा दिखता है क्या? है? तो कहते हैं जब उपयोग आत्मा के साथ जुड़ान करता है तब उसकी पर्याय में महा आनंद प्राप्त होता है। महा आनंद यानी निराकुलता, अतीन्द्रिय आनंद, सुख शांति के भंडार वाली जो वस्तु है उसकी पर्याय में व्यक्तता हो जाना, उसे महा आनंद प्रकट होता है। समझ में आए? उसकी क्या बात करें, अब उसकी क्या बात करें, और क्या चाहिए? 24 घंटा हमारा तुम्हारा क्या काम है ये बताओ? अनादि से तो हो, अनादि से हो। समझ में आया भैया? ओ अनंत काल तक तुम्हें हमें सबको रहना है, रहने है कि नहीं रहने बोलो? तुम नहीं भी रहना चाहोगे तो भी तुम रहोगे। समझ में आई भैया? क्योंकि तुम अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। ये हमें आपको यहाँ पर देव साथ गुरु के यहाँ मौका मिला है। समझ में आया भैया? ऐसे ही पुण्य के उदय से हमें आपको सबको यह मौका मिला है इन बातों को समझने का, और इसमें हम उपयोग नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा तुम्हारा? नहीं, शरीर खत्म तो तुम्हारा भी खात्मा, ऐसा है क्या? ऐसा हो तो बिल्कुल मत जानो आत्मा, बिल्कुल जानने की कोई जरूरत नहीं। पर ऐसा होता कहाँ है भगवान? है? जब ये जरूरी है हमारे लिए, है, आत्मा को जानना जरूरी है, तो क्यों समय बर्बाद कर रहे भगवान? है? ज्ञानियों को तो मिलता है, महानंद मिलता है, तुम्हें भी मिलने लग जाएगा। है? तो कहते हैं उसकी क्या बात करें, उस अतीन्द्रिय आनंद की क्या बात करें, उस आनंद की क्या बात करें? उस आनंद के सामने इंद्रपद तथा चक्रवर्ती का वैभव कुछ गिनती में नहीं आता। क्या? चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के हो, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। लिखा ना अपने कांच के मंदिर में, है? पारसमणि पढ़ा था। है? ये शुभ भाव में मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? ये क्या है? कहते हैं इंद्रपद और चक्रवर्ती का वैभव कुछ भी गिनती में नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा है जैसे कहीं भूसा जैसा, कैसा है? जैसे कोई है नहीं, नाक छिनक देता है, नहीं समझ गया नहीं आप? और फिर उसे देखता है क्या? कोई उल्टी कर दे तो कोई देखता है क्या? ऐसे जो पद होते हैं जो बाहर के, यानी उनमें रमते नहीं है, उन्हें अपना नहीं मानते हैं, वे देख नहीं पसंद नहीं करते हैं क्या? अरे ये जो पद मिले हैं चक्रवर्ती का पद, तो हमने अपनी आत्मा की शांति जलाई थी तब चक्रवर्ती का पद मिलता है। समझ में आती भगवान? किनको मिलते हैं ये पद? ज्ञानियों को मिलते हैं।
चक्रवर्ती कौन बनता है? मिथ्या दृष्टि के। उसे मालूम है हमने पूर्व में अपनी शांति जलाई थी, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण नहीं कराया था, उसमें शुभ भाव हुआ था, तो उसमें ये पद मिला है मेरे को। अब वो काम नहीं करना है। कहते हैं उस आनंद के सामने इंद्रपद तथा चक्रवर्ती का वैभव कुछ गिनती में नहीं आता। वो नहीं गिनता बिल्कुल। ये तो सब मिलते रहते हैं, क्या है इसमें, क्या दम है? बोले, अरे भाई, जब तक उपयोग ज्ञानियों का अपने चैतन्य भगवान आत्मा में पूर्ण रूप से रमण नहीं कराता है, तब तक उसकी पर्याय में एक वीतराग रूपी पर्याय चलती रहती है, और साइड से एक शुभ भाव वाली पर्याय भी चलती है। और उस शुभ भाव के फल में इस चक्रवर्ती आदि पद मिलते हैं। समझ में आएगी भैया? है चारित्र गुण की ये पर्याय ऐसी हो जाती है। कैसी? दो हो जाती हैं, मिश्र धारा चालू हो जाती है। वहीं पर भीतराग भाव भी चल रहा है, और वहीं पर राग भाव भी चलने लगता है। भीतराग भाव कब चलता है? जब उपयोग की सन्मुखता द्रव के सन्मुख होती है। आगे बात समझ में? तो कहते हैं उस आनंद के सामने इंद्रपद, उस आनंद यानी निराकुलता। कल डॉक्टर साहब कह रहे थे आनंद आनंद निराकुलता। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बेन कहिए, आकुलता शिव माइनता ते, शिव मगला गो चाहिए क्या? आनंद यानी अतिन्य निराकुलता क्या है? आकुलता रहे। अब काय की आकुलता? अरे भाई, पत्नी अपने पति के वियोग में दुखी होती थी। क्या कहा? पत्नी अपने पति के वियोग में दुखी होती थी। कई सालों से उसका पति नहीं मिल रहा था, तो बेचारी दुखी होती थी। अब उसका पति मिल गया है, तो अब दुखी होगी क्या? बोलो भैया। हैं? पति तो सामने ही बैठो बहु है। अब दुख का क्या काम है भगवान? ऐसे ही पर्याय को अपना द्रव स्वभाव पति अनादि काल से नहीं मिल रहा था, तो दुखी बनी हुई थी। समझ में आया? आज देव साज गुरु के निमित्त से उसे भगवान चेतने से भगवान आत्मा अंदर में द्रव स्वभाव देखा। अब वह पर्याय में कितनी निराकुलता होगी, बोलो भैया। अब दुखी होगी पर्याय क्या है? इसको कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद। आकुलता रहे तब काय की आकुलता? सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। कहते हैं उस आनंद के सामने इंद्रपद चक्रवर्ती का वैभव कुछ गिनती का नहीं है। इंद्रपद और चक्रवर्ती के पद पुण्य के फल है। काय के फल है? जो शुभराग था ना, अरे भाई शुभराग है ना, देखो पाप का परिणाम भी होता है, उसे अशुभ राग कहते हैं। शुभ राग भी होता है, उसे जो है कसाई की मंदता वाला परिणाम, पाप संकलित परिणाम वाला। समझे नहीं आप? उन सबके फल मिलेंगे। और एक होता है बीतराग रूप परिणाम। परिणति सब जीव की तीन मात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। अब इनके अनुसार पुण्य पाप और वीतराग रूप परिणति के अनुसार पांचों गतियों का विभाजन होता है। समझ में आएगी भैया? तो अब ज्ञानी की पर्याय में जो राग भाव है, शुभ राग है, उसके फल में जो पद मिले, समझे आप? तो कहते हैं इंद्र पद और चक्रवर्ती पद तो पुण्य के फल है। काय के हैं? देखो, आपकी जब पर्याय आपके आत्मा का चिंतन विचार भी करेगा ना, पारसमणि, सही कह रहा हूं?
आप अपने आत्मा के बारे में जो चिंतन मनन भी करोगे ना, समझ में आया भैया, तो भगवान की जो अष्ट द्रव्य से जो पूजा करते हो ना, उससे बढ़िया पुण्य बंधने लग जाएगा। क्या? अभी आत्मा ना मिला, ये तो अज्ञान दशा की बात कर रहे हैं। समझ गया? तभी तो कहतात हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। तो कहते हैं फल में तो केवल ज्ञान, आत्मज्ञान के फल में काय में देखो, यहाँ कहते इंद्रपद चक्रवर्ती का पद तो पुण्य के फल में मिला, शुभ भाव। और आत्मज्ञान के फल में केवल ज्ञान और पूर्ण सुख प्रकट होता है। क्या होता है? ज्ञानी को अब जो भी पद मिलेंगे बाहर में, तो वो शुभ राग का फल कहलाएगा। और समझ गए? जो भी अनुकूलता है शुभ भाव के फल में है। शरीर भी बढ़िया मिलेगा शुभ भाव के फल में है। अभी वो, अभी उसको साधक अवस्था है ना, जब तक पर्याय पूर्ण रूप से अपने द्रव्य स्वभाव में लीन नहीं होती है, तब तक उसके जो चलेंगी ना संयोग में, वे सब पुण्य के फल में मिलती रहेंगी। लेकिन आत्मज्ञान के फल में क्या? इसीलिए तो लिखा है देखो 12 भावना में है। उसमें एक बात आती है नहीं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान एक ये, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। एक बात दूसरा छह डाला में भी लिखा, मुनि व्रत धार अनंत बार क्रैबक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना। किसके बिना? आत्मा के ज्ञान के बिना। समझ में आया भैया? वहां तक आप जा चुके हो? कहां तक? नौवे गिरिवक एक वाणी अनंत बार जा चुके हो। और नौवे गिरिवक जाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, चो की क्रिया करता है। 28 मूल गुण की चो की क्रिया करी है हमने, तुमने एक वाणी अनंत बार की है। पर अज्ञान दशा रहा, आत्मा का ज्ञान नहीं था उसमें। समझ में आया भैया? तो ये कि आत्मा के ज्ञान के फल में केवल ज्ञान मिलता है। और आत्मा का ज्ञान वो कहलाता है कि पर्याय अपने द्रव्य के सन्मुख होके काम करती है, वो आत्मज्ञान कहलाता है। क्या कहा? वो शास्त्र ज्ञान नहीं। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होके काम करती है, वो आत्मज्ञान कहलाता है। और उसका फल केवल ज्ञान और पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यही यहाँ कहा है। कहाँ कहा है? इस गाथा में ये बात आई। राग के फल में इंद्रपद और चक्रवर्ती पद को यहाँ याद भी नहीं किया है। कहा? इस गाथा में नहीं याद किया है। किया है कहीं? सीधा उन्होंने के आत्मा का अनुभव करो और बस तुम्हारी मुक्ति। क्या? याद भी नहीं किया इस गाथा में? किया है कहीं? लिखा है कि गाथा में लिखा है राग की बात? नहीं लिखी है। राग के फल में इंद्र पद और चक्रवर्ती पद को यहाँ याद भी नहीं किया है, क्योंकि वह साध नहीं है। क्या है? अरे आप जा रहे हो रास्ते में, भगवान गोमट गिरी के ढाई दीप में दर्शन करने जा रहे हो, बहुत बढ़िया 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 चीजें आपको मिलेंगी रास्ते में। समय वो तुम्हारा साध्य है क्या? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बोलो भैया। उनको याद करोगे तो बाको का होगा? है? बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो मिलती हैं, उनको क्या याद करना? समझ गए? तो कहते हैं वह साध नहीं है, साध तो बस अपने वहां तक पहुंचने का है। कहां तक? देखो, आप लोग जो है संवेद शिखर जी में पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर दर्शन करने के लिए जाते हो। जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे जाते हो कि नहीं जाते हो? कितनी मेहनत करते हो कि 9 किलोमीटर तो चलती हो, और 9 किलोमीटर चढ़ती हो, और 9 किलोमीटर नीचे उतरती हो। यानी 18 किलोमीटर आपको चलना पड़ता है। कहाँ पे? भगवान पार्श्वनाथ की टोक के मंदिर में। और कितने समय बैठते हो? क्या कह दिया?
वंदना है। नहीं तो देखो कितनी मूर्खताई चल रही है। जिसके लिए इतनी मेहनत तुमने करी, तो कम से कम एक आध घंटे तो बैठ जा वहां जाके। तू ना बैठे हो। मैंने ये हो क्या रहा है। पुण्य भी नहीं हो रहा, तुम धर्म की बातें तो छोड़ो। समझ में आया भैया। सब मनोरंजन 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 बस। तो कहते हैं कि राग के फल इंद्रपद चक्रवर्ती का पद तो यहाँ याद भी नहीं किया है। वह साध नहीं है। साध तो केवल ज्ञान और शाश्वत सुख है। क्या है लक्ष्य, क्या है हमारा। पहले अपना लक्ष्य बनाओ। हमारा हमेशा साथ लक्ष्य रहता है कि नहीं रहता है। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मैं इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करूंगा। वो इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है तो अपने लक्ष्य को भूलता है क्या है। बोलो। विद्यार्थी कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, सब अपने लक्ष्य को याद करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं। हमें आपको मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिली, हमारा लक्ष्य क्या है बोलो। कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, और थोड़ी बहुत समय मिले तो भगवान की पूजा भक्ति कर लो, बस खेल खत्म। ये तुम्हारा लक्ष्य है क्या। हाँ, हमारा लक्ष्य तो पर्याय में परमात्मा होना है। क्या है। जब तक अंदर में बिल्कुल शांति मत रखना, संतोष मत कर लेना। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल के चन। कब तक भेद ज्ञान चलेगा। जब तक आत्मा पर्याय में परमात्मा नहीं होगा, तब तक अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति चलती रहेगी। समझ में आया भैया। तो कहते हैं इंद्र पद और चक्रवर्ती को पद को यहाँ याद नहीं किया। वह तो साध नहीं, साध तो केवल ज्ञान, बस एक ही बात। प्रभु आप होए मेरी ऐसी दशा, जैसी तुम थारी रही। अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट हो, ये अपना साथ रखना, और शाश्वत सुख है। फिर कहते हैं, देखिएगा आगे का पॉइंट और पढ़ता हूं। फिर कहते हैं, यही आत्मज्ञान का परमार्थ फल है। आत्मज्ञान की अपार महिमा। किसकी महिमा है, किसकी महिमा बात कर रही है। आपकी महिमा। किसकी महिमा है। आत्मा, आप सब आत्मा है भगवान। भूल से अपने आप को शरीर रूप से ना देखना। मिथ्यात का बहुत बड़ा पाप लगेगा।